आधी रात की आखिरी बस। भाग 3। 28 साल पहले जो हुआ था। बस उस काली सुरंग में दाखिल हो चुकी थी। बाहर न बारिश की आवाज थी, न हवा, न इंजन की। बस ऐसे चल रही थी जैसे सड़क पर नहीं, हवा में तैर रही हो। आरव की सांसें तेज थी। उसने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर अभी भी वही दूसरा आरव खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे कैमरे के और करीब आ रहा था। लेकिन असली बस में वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। फिर एक आवाज आई। कुछ सच्चाइयां कैमरे में कैद नहीं होती, कुछ कैमरे में ही जन्म लेती हैं। आरव ने घबराकर कैमरा बैग में डाल दिया। बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर जो था उसे देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई शहर नहीं था, बल्कि एक विशाल बस अड्डा। लेकिन वहां मौजूद हर बस जली हुई थी। हर बस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुछ बसों के शीशे टूटे हुए थे, कुछ आधी जमीन में धसी हुई थी। ऊपर लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, प्रतीक्षा टर्मिनल। नीचे छोटे अक्षरों में, जहां अधूरी यात्राएं पूरी होती हैं। सारे यात्री एक एक करके उतरने लगे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस चले जा रहे थे। आरव ने भी उनका पीछा किया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, हजारों लोग। लेकिन अजीब बात, कोई आवाज नहीं। इतनी भीड़, फिर भी सन्नाटा। दीवारों पर पुराने नोटिस लगे थे। 1983, 1991, 1998, 2007। हर नोटिस पर गुमशुदा लोगों की तस्वीरें। आरो धीरे धीरे एक तस्वीर के सामने रुका और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। तस्वीर में वो खुद था। उसी के कपड़े, उसी का चेहरा। नीचे लिखा था, आरव मिश्रा, लापता 17 जुलाई 1998। न, नहीं। उसने कांपते हुए तस्वीर छुपाई। मैं तो 2026 में पैदा हुआ था, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि समय यहाँ बाहर जैसे नहीं चलता। आरव पलटा। वही बूढ़ा आदमी जो बस स्टॉप पर मिला था। इस बार उसके हाथ में लालटेन नहीं थी, उसकी आंखों में गहरा दुख था। तुम? बूढ़ा मुस्कुराया। मैंने तुम्हें रोका था, फिर भी तुम आ गए। आरव चिल्लाया, ये जगह फिर बोला, यह उन लोगों की जगह है जिनकी यात्रा पूरी नहीं हुई, जो अचानक चले गए, जिन्हें अलविदा कहने का मौका नहीं मिला, जो किसी का इंतजार करते रह गए। उनकी आत्माएं पहले यहाँ आती हैं। आरव ने पूछा, लेकिन मैं जिंदा हूँ। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आरव के हाथ कांपने लगे। तुम्हारा मतलब? बूढ़े ने लालटेन जमीन पर रखी। उसकी लौ तेज हो गई। उस रोशनी में आरव को कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। बारिश वाली सड़क, एक तेज रफ्तार ट्रक और एक लड़का जो बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। अगले ही पल जोरदार टक्कर। आरव ने चीख मार दी। नहीं, उसने देखा, सड़क पर जो लड़का पड़ा था वह वही था, आरव, खून से लथपथ। उसका कैमरा कुछ दूर टूटा पड़ा था। ये उसकी आवाज कांप रही थी। ये सपना है। बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, ये सच है। जब तुम बस की तरफ भाग रहे थे, तभी एक ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी। तुम्हारा शरीर अभी भी उसी सड़क पर पड़ा है और तुम्हारी आत्मा इस बस में आ चुकी है। आरो पीछे हट गया। नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। आत्माएं भी यही सोचती हैं। तभी पूरे टर्मिनल में एक लंबी घंटी बजी। टन टन टन। सभी लोग एक साथ खड़े हुए, एक एक करके दूसरी बसों की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। समय खत्म हो रहा था। अगर तुमने अगली बस में कदम रखा तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। आरव ने घबरा कर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए होगा? बूढ़ा बोला, वापस जाने का सिर्फ एक रास्ता है। लेकिन वह वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले पूरा टर्मिनल जोर से कांपने लगा।
जमीन फटने लगी। सभी बसों के हॉर्न एक साथ बज उठे और अंधेरे से एक विशाल काली बस धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसकी नंबर प्लेट पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापसी। लेकिन उस बस का ड्राइवर कोई और नहीं, खुद आरव था। उसने खिड़की से बाहर झांककर मुस्कुराते हुए कहा, अगर जिंदा रहना है तो पहले मुझे हराना होगा। और उसी पल पूरे टर्मिनल की लाइटें बुझ गई।